इकोनॉमिक जो सिस्टम भी अपने ये मिशन के लिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने दोनों मिशन सफलतापूर्वक रन कर पाएँ सर ये। एक्चुअली में क्राइम फ्री भारत के 2 मिशन नहीं हैं, लगभग 18 मिशन हैं। सर। और एक है क्राइम फ्री भारत क्राइम का, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ट्रायल, प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, ये 5 उसके फेसेस हैं, राइट? और जी उसमें सर। 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी हैं, राइट? जी। इसके बाद फिर दूसरा है सीएफबी एग्रो मॉड्यूल। तो इसमें जो है, जो खेती है, किसान की आमदनी जो है वो 5 गुना बढ़ाई जा रही है, राइट? जी तो सर। आप सोच रहे हैं कि लोग तो 2 गुना नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लोग तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के पास एक ऐसा कौन सा जादुई खिलौना आ गया है कि वो कह रहे हैं 5 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए, मैंने जो है इसमें एक पूरा मॉडल जो है तैयार किया है, और वो मॉडल कह रहा है कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाएंगे। अभी आज हमारी खेती की जो मुख्य समस्या है वो है कि हम जो इवन खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं वो खाद्यान्न विषयुक्त है, वो कार्सिनोजेनिक है। यही कारण है कि पंजाब, जो कि हमारा फूड वॉल ऑफ द कंट्री कहा जाता है, वहां से ढेर सारी जो है ना कैंसर ट्रेन चल रही है, जिनका पब्लिक पॉपुलरली कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें 80-90% लोग कैंसर पेशेंट ही ट्रेवल करते हैं, राइट? जी सर। अब जो है इस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हमारी मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है, उस पर केमिकल तैर रहा है, हमारे पानी में केमिकल चला गया है, वो एवोपरेट होके बादल में गया तो बगल में जो है ना एसिड रेन हो रही है। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में इस विषाक्त वातावरण के कारण एसिड रेन भी हो रही है। जी सर। अब जो है हम लोग जो है धन कमाने की, जिसकी कोई मशीनरी हमारे पास नहीं है कि वो हम धन कमा के अपने साथ दूसरे लोक में ले जाएं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। यह जानते हुए, और शमशान घाट में आपके शरीर का एक धागा भी निकाल लिया जाता है, इस बात को भी जानते हुए हम सभी लोग जो है थोड़ा सा धन कमाने के लिए दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं। देखिए, हम अपनी गायों में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, सब्जियों में, फलों में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शन कार्सिनोजेनिक है। इसके कारण हमारे जो है ना शरीर पे क्या असर आ रहा है, कैंसर के साथ साथ ऑटोनोमस डिसीजेस के साथ साथ मालूम नहीं और क्या क्या होने वाला है। फिर तीसरी बात है कि जितना हम दूध पी रहे हैं उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है, तो 2/3 मिल्क कहाँ से आ रहा है? तो ये यूरिया जैसे केमिकल चीजों से बना रहे हैं, और आजकल इस बारे में लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो बहुत सारे केमिकल लोगों ने जो है इन्वेंट कर लिए हैं, जिनका यूज करके वो केमिकली प्रिपेयर्ड दूध बना रहे हैं। और इसके बारे में एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति 4 साल तक लगातार इस तरीके के दूध या दूध के से तैयार किए हुए यदि पदार्थों को खाएंगे, जैसे मावा जो है ना, उससे जो है मिठाइयाँ और ये सब चीजें, तो उनमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। फिर बताइए। हमारे जो चिकित्सक ढेर सारे एंटीबायोटिक, ढेर सारे ऐसे केमिकल्स दे रहे हैं जिनके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। कोरोना जी। जैसे केस में, जो कि वायरस से होता है, हमारे दुष्ट डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक भर भर के दिए हैं। इन दुष्ट हम्म। डॉक्टरों से पूछे जाने की जरूरत है कि क्या हमारे शरीर में कोई ऑपरेशन हुआ है, किस बैक्टीरिया का भय था, आपने एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन क्यों नहीं किया, आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन में एक खतरनाक जो है एंटीबायोटिक क्यों दिए, जिनमें से कुछ एंटीबायोटिक सुसाइडल टेंडेंसी करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक जो है वो डिप्रेशन करते हैं। आज 8-8, 10-10 महीने और 1-1 साल होने के बाद जो है हमारे बहुत सारे कोरोना वॉरियर वो अभी भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दे आर मोर अमीनेबल फॉर द हार्ट अटैक आल्सो। तो ये दुष्टता की गई उनके साथ, क्यों? क्योंकि आपको जब दवाइयां लिखेंगे तभी तो आपसे लाखों रुपए वसूल करेंगे। तो जिस विभीषिका के लिए आपके पास कोई दवा नहीं थी, जो आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसमें भी आपने दुष्टता से लाखों रुपए कमाए हैं। ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। तो जो डॉक्टर देवता स्वरूप माने जाते हैं, वो राक्षस स्वरूप बन के हर तरीके से जो आपको शोषित कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको टेस्ट लिखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, आपको जो है
सिजरिन ऑपरेशन किया जाता है डिलीवरी के लिए, लगभग अब तो बहुत ज्यादा 80-90% केस में हो गया है। तो वो जो है वो पैसे कमाने के लिए बहुत सारी बीमारियों में ऑपरेशन कर दिए जाते हैं जिनमें जरूरत नहीं होती है। कुछ डॉक्टर तो जो है वो अंदर से अंग काट के बेचने में भी जो है दोषी पाए गए हैं। तो और जो दवाइयां लिखी जा रही हैं इनमें से कोई 170-80 दवाइयां फिर भी थोड़ी बहुत काम की हैं, बची हुई लगभग 60-70 हजार दवाइयां का कोई खास उपयोगिता नहीं है और वो आपके शरीर पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि उनके द्वारा लिखी हुई चीज जो है वो पूर्णतः सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर हमेशा कहेंगे दिस मेडिसिन इज रिलेटिवली सेफ। तो जो चारों तरफ वातावरण बन रहा है, यदि इसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया तो आने वाले 5 साल में हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। और जब एक परिवार के 2 व्यक्ति जो है ना अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसको अटेंड करने के लिए एक आदमी की जरूरत होगी। इसका मतलब है 99% जो है ना इंडियन पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और कैंसर रिलेटेड अफेयर। उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उस समय हमारा स्ट्रेस का लेवल क्या होगा, उस समय हमारे पास ऊपर जो है ना फाइनेंशियल स्ट्रेन क्या होगा, शायद उसकी कल्पना जो है हमें, और उसका कल्पना क्या उसका हमें पूरा इफेक्ट जो है वो 4-5 साल में अपने सामने होगा। अभी दिल्ली कोई दूर नहीं है। लिहाजा जो है जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉड्यूल है वो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उससे ग्राउंड वाटर जो अभी 400 फीट 500 फीट 1000 फीट नीचे चला गया है वो लौट के 8 फीट पे आ जाएगा, क्योंकि हर खेत में जो है चारों तरफ वाटर के लिए एक्वा कल्चर का एक ट्रेंच होगा जो कि 10 फीट गहरा होगा और बगल के खेत से जुड़ा होगा और उसमें पानी जो है बरसात से भी आएगा और दूसरा जो है बगल में जो भी सरफेस वाटर है वहां से आएगा। और बाद में चूंकि जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा तो जहां लेवल बहुत ऊंचा होगा वहां पे पंपिंग करके भी हम इसमें डाल सकेंगे। शुरू में जब जो है और इनमें जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट, अरोमेटिक प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, फॉडर प्लांट्स, सब्जियां, सीरियल्स, बी कीपिंग, गौशाला, ये इस तरीके का इंटीग्रेटेड होगा। इसमें जो पेड़ लगे होंगे उन पेड़ को बगल से हॉरिजॉन्टल जो उनकी ब्रांचेज है उनको चॉप ऑफ करके उनको ऊपर भेजने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनके ऊपर की जो जगह है उसमें 5 टीयर और उससे ज्यादा टीयर जो है ना बना के हम उतनी लेयर में जो है क्रॉप जो है पैदा कर पाएंगे। और उनकी जड़ों को जितने हम नीचे भेजेंगे हमारी वाटर पर्कुलेशन रेट बढ़ेगी। तो जो पेड़ हैं ये डबल काम करेंगे, जो उनका मूल काम है वो तो करेंगे ही करेंगे, औषधि वाला औषधि देगा, एरोमेटिक वाला जो है ना आपको सुगंध सेंट देगा, आपको जो फल वाला है वो फल देगा, जो आपका न्यूट्रिशियस फॉडर है तो उसमें मुनिंगा जैसे प्लांट्स रहेंगे जिससे गायों को भी जो है न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा और उनको जो चारा भी मिलेगा, जो 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 भूसा, वो भूसा अभी तो केमिकल वाला भूसा है, फिर जो है ना अमृत तुल्य जब भूसा मिलेगा तो उसका भी एक बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पानी हमारा ऊपर आ जाएगा। जब सभी खेतों में 1/3 से ज्यादा जो है प्लांट पेड़ लगे होंगे तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, हमारा कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। तो संभवतः यदि पहले इंडिया ने इसे कर लिया, बाद में अन्य देश भी इसे जो ना फॉलो करेंगे, तो वैसी स्थिति में जो अपनी चिंता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, चूंकि हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएंगे, हमारे पेड़ खा जाएंगे, तो फिर से जो है ग्लेशियर पे दोबारा बर्फ जमने लगेगी। संभवतः जो अभी डूब चुका है वो भी शायद बाहर निकल आए, इस बात की भी संभावना रहेगी। तो ऑक्सीजन, इतने सारे प्लांट रहेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ग्राउंड वाटर 8 से 10 मीटर पे आ गया, ग्लेशियर पे भी यदि दोबारा बर्फ जम गई और कैंसर विलुप्त हो गया तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अब बताते हैं कि किसान की इनकम 5 गुना कैसे होगी, ठीक है ना? तो इसमें 3 अकाउंट हैं। एक अकाउंट है जिसका नाम हमने दिया है एसेट अकाउंट, राइट? तो जिसकी जितनी खेती है वो क्राइम फ्री भारत के साथ बाकायदा लीगली ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन होगा और ये ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए हमने LIC के मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो LIC के मॉडल जैसे ही क्राइम फ्री भारत के जो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड वॉलंटियर्स होंगे
जो गांव-गांव में किसान तक जो है ना उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, देन विलेज लेवल। और वो जो है ना उनका काम यही रहेगा कि किसानों की मीटिंग ले, किसानों को समझाएं, और जैसे जितने समय में सिम मिलता है उतने समय में ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा, दोनों तरफ से डिजिटली साइन रहेगा और वो कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिबल रहेगा जी। इस तो इस ज्वाइंट वेंचर में क्राइम फ्री भारत और किसानों की 20-80 की भागीदारी रहेगी। 80% जो है ना किसानों के मालकाना और 20% जो है उसकी प्रॉफिट पे सीएफबी की जो है ना वो रहेगी। ठीक है ना? जी, जी। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट है इसको हमने वन एमएसपी अकाउंट या इसको हम प्रॉफिट अकाउंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो पैसा आएगा उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, राइट? चाहे वो बीज की कॉस्ट हो, चाहे वो खाद की कॉस्ट हो, और खाद ऑब्वियसली गाय के गोबर की खाद होगी, और चाहे जो है नर्सरी के जो पौधे लगेंगे तरीके के उनका हो, चाहे गौशाला हो, चाहे गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बी कीपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है गायों को नहलाने की व्यवस्था हो, चाहे गायों की जो है ना मालिश की व्यवस्था हो, चाहे गायों की पूजा की व्यवस्था हो, चाहे गायों को चारा खिलाने की व्यवस्था हो, चाहे गायों के साथ गाय मिलन की व्यवस्था हो, इन सब चीजों के लिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हर खेत में जाएगा। आप ये सोचिए कि सभी खेतों में चारों तरफ जो है ना एक 10 फीट का गड्ढा खोदने के लिए कितना, पूरे देश भर में कितना बड़ा एफर्ट लगेगा, कितनी जेसीबी लगेंगी, कितने राउंड ये जो है ना हम डेज में जो है ना इस काम को, मेरे ख्याल से हो सकता है साल भी लग जाए और कई साल भी लग जाए, तब हम इस महान कार्य को पूरा कर पाएंगे। और जब इतने बड़े जगह से जो है ना पानी नीचे जाएगा तो मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि हमारा पानी फिर से जो है ना 8 फीट 10 फीट पे पहुंच जाएगा, और ऊपर भी आ जाए तो कोई भरोसा उसमें कोई मुझे ताज्जुब वाली बात नहीं लगती, राइट? अब इस अकाउंट में आपको 1 एमएसपी जो है ना प्राइस आपको मिलेगी, उससे कम देने का सिस्टम ही नहीं रखा है, राइट? जी सर। और इस पे कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। तो आज जो है इतनी सारी चीजें इतनी कॉस्टली हो गई हैं कि मेरे ख्याल से फार्मर को जो शेयर 20% से ज्यादा तो नहीं होता होगा, राइट? जी। अब यदि उसको 1 एमएसपी बिना किसी कॉस्ट या इनकमरेंस के लिए मिलता है, और जो भी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में कैसे सेटल होगी मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है ना? तो 1 एमएसपी और आज आपको उसका जो है ना 20% मिल रहा है, तो 5 गुना इनकम हो गई किसानों की कि नहीं हो गई? 5 टाइम हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सही, राइट? और जो आपके वर्कर्स हैं आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको बीज की भी चिंता नहीं पालना है, द बेस्ट का क्वालिटी बीज जो है, और वो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होंगे, वो विशुद्ध जो बीज हैं उनको जो है परिष्कृत करके, हमारे वैदिक उसमें बीज को परिष्कृत करने की व्यवस्था बताई गई है, तो उस तरीके से हम उसे परिष्कृत करेंगे, तो उस बीज को ना तो कोई घुन लगेगी, ना कुछ लगेगा, ना पेस्ट लगेगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी से हुई सर किसानों की वो। आज आपकी जो मिट्टी है वो मृत प्राय हो गई है, जहरनुमा हो गई है। जब उस मिट्टी में गोबर की खाद, गोबर का जो है ना गाय का जो है ना गोबर, गाय का मूत्र, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्रॉप प्रोड्यूस, अर्थवर्म और माइक्रोब्स डाले जाएंगे, और माइक्रोब्स आजकल बहुत पावरफुल माइक्रोब्स डेवलप कर लिए गए हैं जिनकी तासीर है कि वो सीधे वायुमंडल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल में भेजते हैं। तो ये खाद ना होके खाद की फैक्ट्री हो गई, राइट? और फिर इसको जैसे आप जो ना बूस्टर डोज भी देते जाएंगे हर 6 महीने में, तो हम 1 आध साल में ही अपनी मिट्टी को जीवित कर पाएंगे। 2 और 3 साल में तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल विल बी मे बी 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी 3-4 साल में, और वहां पे आपकी कॉस्ट जो है ना लगभग 0 को डिप करने लगेगी, ठीक है ना? फिर जो है इतनी बड़ी संख्या में आप जो है ना गौशालाएं जो खोल रहे हैं सब जगह पे, जिसमें कि 50, 100, 200, 500 जो है ना गायें रहेंगी, तो आपका दूध, उनका मूत्र और वो सब चीजें अलग तरीके की रहेगी। उसमें जो है उनको वैदिक मंत्रों के लिए ध्वनि यंत्र लगे होंगे, उसमें हवन के लिए जो है वैदिक प्रक्रिया के अनुसार जितने बार भी हवन जरूरी है उन्हीं मंत्रों के साथ, सुबह सुबह के मंत्रों के साथ, दोपहर को दोपहर के मंत्रों के साथ, शाम को शाम के मंत्रों के साथ, और आप ढेर सारे एरोमेटिक
पेड़ लगा रहे हैं, तो इनकी डगालियां भी डाली जाएंगी, तो चारों तरफ सुगंधित माहौल भी बनेगा। और जब जो ना मंत्रों का और इन सब का प्रभाव पड़ेगा, तो कहते हैं जैसे कि महिला को जो है एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, उसको कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, तो बच्चा अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये है कि महिला जो खाती है, जो सुनती है, जो उसका स्ट्रेस लेवल होता है, उसका असर उसके बच्चे पे जाता है, उसके दूध पे जाता है। तो यही असर जो है ना गाय के दूध पे भी जाता होगा। तो जब हम गाय के चारों तरफ का वातावरण प्रसन्न चित्त वाला बना देंगे, जब उसमें कोई भी जो है ना नेगेटिव चीज नहीं रहेगी, न्यूट्रिएंट्स भी हैवी रहेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स भी रहेंगे, मंत्र भी रहेगा, हवन भी रहेगा, उसकी पूजा की व्यवस्था भी है, उसको चारा खिलाने की व्यवस्था भी है, उसको गाय मिलन की भी व्यवस्था है, तो वो गाय जो है ना सही मायने में गाय माता के रूप में स्थापित हो जाएगी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इवन उसका गोबर और उसका मूत्र और दूध तो छोड़ ही दीजिए, वह आज की तुलना में 100 गुना बेटर होगा। सही बात। तो देसी गाय जो है अल्फा 2 तो मिल्क देगी ही देगी, वो अल्फा 2 मिल्क भी बहुत ही श्रेष्ठतम क्वालिटी का होगा, क्योंकि हमने उसके चारों तरफ के माइक्रो एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। राइट? तो चाहे हमारा फूड ग्रेन हो, चाहे हमारे फल हो, चाहे हमारी सब्जियां हो, चाहे हमारी शहद हो, चाहे हमारा एक्वाकल्चर हो, चाहे हमारी गायें हो, इन सब का प्रोड्यूस जो है वो अमृत तुल्य कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है उसको तो हम 1.8% एमएसपी पे बेचेंगे, वो 0.8 एमएसपी जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। राइट? तो जितनी भी कॉस्ट है, चाहे ट्रांसपोर्टर पे, चाहे वेयर हाउसिंग पे, चाहे कोल्ड चेन पे, जितनी भी कॉस्ट आएंगी वो उसमें लोड होती जाएंगी। ठीक है ना? फिर जो है बहुत सारा प्रोड्यूस जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ढेर सारी फैक्ट्रियां जो है वो लगेंगी, जिसमें किसानों की भागीदारी होगी। तो जो किसानों का हिस्सा आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। जो गायों का जो दूध बेचने से जो पैसा आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। जो गोबर की खाद को जो है ना बेचने से आएगा वो जो है ना कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। जो शहद बेचने से आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि हम बहुत हैवी एक्सपेंडिचर शुरू में करेंगे तो भी 4-5 साल में वो एक्सपेंडिचर सेटल हो जाएगा। फिर जो है ना किसान को केवल जो है प्रॉफिट अकाउंट या 1 एमएसपी अकाउंट से प्रॉफिट नहीं मिलेगी, बल्कि उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, क्योंकि कॉस्ट सेटल करने के लिए होगी ही नहीं और उससे जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाली है। और फिर आपका प्रोडक्शन जो है ना इट विल गो अप। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान की आय मिनिमम 5 गुना और मैक्सिमम 25 गुना बढ़ेगी। अब 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि बीच का पॉइंट ले लेते, 10 गुना ले लेते, ठीक है ना? अब 10 गुना इनकम बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी बढ़ेगी? जी भाई किसानों की जो है ना खर्चे तो लगभग वही सब रहेंगे। तो बहुत सारी जो है पैसा देश के विकास के लिए, देश में एक्सपेंडिचर होगा, देश में इन्वेस्टमेंट होगा, तो देश की जो डेवलपमेंट की गति है वो पकड़ में नहीं आएगी। जी आप समझ रहे हैं? और क्राइम फ्री भारत जो है हर किसी के साथ पार्टनर होगा। राइट? इसका जो है बेचने का प्लेटफॉर्म जो है अमेजन जैसा, फ्लिपकार्ट जैसा होगा और किसान के खेत पे ही उसकी क्वालिटी कंट्रोल आईओटी डिवाइसेस से मेजर की जाएगी। उसका जो है एक स्पेशल तरीके की पैकेजिंग होगी जिसमें कि कमोडिटी के हिसाब से होगी और उसके ऊपर एक क्यूआर टैग लगेगा। वो क्यूआर टैग फार्मर का कौन है उसकी आइडेंटिटी को बताएगा, किस खेत का है। तो एक किसान के जो है ना यदि 4 खेत हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोड्यूस उसके किस खेत का है वो आएगा उसमें। देन जो है उसकी डेट और टाइम और लोकेशन को जो है ना लॉक करते हुए उसको हैश वैल्यू से लॉक किया जाएगा, जिससे कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है। अभी जो है किसान के खेत से चीजें निकलती हैं, कुछ तो किसान ही उसमें मिट्टी मिट्टी मिलाने के लिए जो है ना मंडी वाले कहते हैं कि मुझे अपना पैसा दे दो, तुमको जो करना है वो करो। राइट? तो कुछ किसान ही मिला देते हैं, कुछ बीच के लोग मिला देते हैं, कुछ मंडी वाले मिला देते हैं। तो कंज्यूमर एंड पे कॉस्ट के हिसाब से भी बहुत महंगा पहुंचता है और क्वालिटी के हिसाब से भी महंगा पहुंचता है। इसमें जो है चूंकि जितनी भी कॉस्ट है
चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, चाहे कोई कॉस्ट हो, वो सब कॉस्ट जो है ना कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है। लिहाजा 2 से 3 एमएसपी के बीच में जो है ना किसान जो है ना कंज्यूमर को दिया जाएगा। इसका मतलब है कंज्यूमर को 1.8 एमएसपी पे जो है वो खरीदने को मिल जाएगा। तो आज का जहर वो 4 या 5 एमएसपी पे खरीद रहा है, वो कल का अमृत 1.8 एमएसपी पे खरीदेगा। तो कंज्यूमर एंड पे भी बहुत राहत मिलेगी, प्रोड्यूसर एंड पे बहुत राहत मिलेगी, और किसानों को भी इससे पैसा मिलेगा। हाँ, प्रोड्यूसर मतलब किसान ही है यहाँ पे, उनको फायदा मिलेगा। और इस चैन में जितने भी लोग हैं वो अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, तो उन्हें जो है ना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना, ना उन्हें कोई चिंता पालना है, कुछ नहीं पालना है, राइट। तो वो अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, तो उनके काम में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। मतलब भारत की प्रगति जो है अपने आप में महान प्रगति के पाथ पे हम होंगे। और ये कार्रवाई हम जो है नेक्स्ट जो है 6 महीने में करने की मूड में है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है हमने इसमें प्रोफेशनल हायर कर लिए हैं, और हम बहुत फास्ट गति से उसे जमीन पर लाना चाहते हैं। तो उसका जो है हर चीज के IoT डिवाइस भी होंगे, उसके पीछे के सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, और जो गड्ढे वगैरह खोदने के लिए मेजरमेंट्स के लिए इन डिवाइसेस के ऊपर मेजरिंग डिवाइसेस, लेजर डिवाइसेस लगेंगे, जिससे प्रिसीजन के हिसाब से उन्होंने कितना काम किया है वो मिलेगा। हमारा जो लेबर है उसके लिए मिनिमम जो है आय परचेजिंग पावर हमने 50,000 रुपीज पर मंथ की रखी है, मिनिमम, राइट। और एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो इसका मतलब है वो मिनिमम 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए मिनिमम है, क्योंकि हम चाहते हैं उतनी परचेजिंग पावर उसको देना, राइट। तो 2 लाख या उससे अधिक जो है ना परचेजिंग पावर जो है आपके एक मजदूर की, जिसको आप मजदूर कहते हैं, हम उसे मजदूर नहीं कहेंगे, हम उसे CFB वर्कर कहेंगे, CFB वॉलंटियर कहेंगे। हम उसे आज के रूप में जैसा वो है वैसा नहीं रहेगा, ना उसकी आज जैसी वेशभूषा रहेगी, ना ही उसका आज का जो है ना जैसा आचरण होगा, वो जो है उसको स्किल डेवलपमेंट किया दिया जाएगा। तो जो काम करना है, जो ज्ञान उसे देना है, जिसको काम करना है उसको दिया जाएगा, बाकी लोगों की अवेयरनेस नहीं बांटी जाएगी। और अब ये बताइए कि जब यदि मान लो वर्कर क्लास जो है कि एक फैमिली 2 या 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाएगी, तो उसे अच्छा घर अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? निश्चित रूप से CFB ने एक अपनी हाउसिंग स्कीम ऑलरेडी लॉन्च कर दी है कि हम जो है, देखिए हम और आप नक्शा देख के समझ जाते हैं, राइट। हम जो है अपने वर्कर्स को कहेंगे कि भाई देखो आपका इतना विकास नहीं है, तो हम आपके लिए बनाते हैं मॉड्यूल, आप हर तरीके में 3-3 दिन रहिए और फिर बताइए कि साहब इसमें आपको क्या परिवर्तन चाहिए। आपका जो घर बनेगा वो उन परिवर्तनों के साथ बनेगा। बिल्कुल। और इसके लिए देश के बेस्ट आर्किटेक्ट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वो अगले 15 दिन में मुझे इसके ऊपर एक पूरा डेमो देने वाले हैं। अच्छा, एक पूरा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सो आई हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड ए कमेटी टू डू दैट जॉब। हमारी ये सोच भी है कि हम अपने वर्कर्स को एज ए इंसेंटिव विदेश यात्रा भी कराएंगे। जो लोग उसमें अच्छा काम करेंगे उनको जो है ना 5 स्टार होटल में भी ले जाएंगे। ठीक है। तो भाई उनकी जिंदगी भी एक है, उन्हें भी जो है ना जो भौतिक चीजें हैं उनका भी जो ना उन्हें फायदा मिले, और जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उनका भी उन्हें फायदा मिले। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी हम पैदा करेंगे, तो उन दुर्लभ जड़ी बूटियों से जो प्रोडक्ट है जो खाने पीने के, हम जो है वो चीजें उसी में जो है ना डाल देंगे, तो कल आपको अलग से दवा नहीं खाना पड़ेगी। सही बात है। आटा ब्लड प्रेशर के लिए, आटा शुगर के लिए, आटा फलाने के लिए, सब्जी फलाने के लिए, मसाला फलाने के लिए। तो और फिर जो है ना हम इलाज की ही बात क्यों करें, हम लॉन्गेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो CFB का जो आयुष मॉडल है वो, इसके ऊपर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। ये बड़ा मॉडल है जिसमें कि पूरे देश की जनता का जो है मेडिकल चेकअप होगा। तो मेडिकल चेकअप सिर्फ एग्जीक्यूटिव लोगों का होगा, अरे सभी लोगों का होगा। और उनको जो है उनकी दिनचर्या में लॉन्गेटिविटी वाली मेडिसिन जो है ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना देंगे। तो आपने देखा होगा केरला में एक मेडिकेटेड लालन का पानी हर कोई पीता है, उसमें 10 जो है जड़ी बूटियों की जो है का वो उबाल के बनाया जाता है, इसलिए उसको मेडिकेटेड वाटर कहते हैं। वो अधिकांश जो है ना बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है।
तो वैदिक ज्ञान को खगाल के हम जो है लोगों की जिंदगी में लॉन्गेटिविटी लाएंगे। तो आप तो जो कैंसर को तो विलोपित कर ही देंगे, हम उनको दीर्घायु भी करेंगे। और जब ये सब आप करेंगे तो विदेशी तो जो है ना इसमें और सबसे पहले लाइन में लगेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल विदेशियों को जो है ना ये 1 MSP 2 MSP नहीं मिलेगा, 10 से 100 MSP के बीच में मिलेगा। और जितना भी पैसा है वो कहाँ जाना है? किसानों के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। तो यदि कॉस्ट वहां कोई बची ही नहीं तो वो क्या बनेगी? प्रॉफिट बन जाएगी किसानों की। बिल्कुल तो जो किसानों की इनकम 25 पे नहीं ठहरने वाली है, हो सकता है कि 100 गुना बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जब 100 गुना उनकी वो होगी तब हमारा भारत कैसा होगा? तो आपके आज के राजनेता तो आपको धनी बनाना नहीं चाहते हैं, वो तो आपको गरीब बना के रखना चाहते हैं, आपको फ्री भी देना चाहते हैं, आपको जो है ना आपकी डेथ हो जाए तो आपके परिवार में जाके सांत्वना देते हुए आपको कुछ जो है ना टोकन मनी दे देंगे, लेकिन आप वैसे ही बने रहें। वो आपको रिजर्वेशन देना चाहेंगे, आपको आपकी मेरिट को नहीं बढ़ाना चाहेंगे, आपको अक्षम रखना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी वोट पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है। आपको सक्षम और दीर्घायु वो नहीं बनाना चाहते हैं। जी 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 और वो दीर्घायु बनाने की बात कैसे सोच सकते हैं? वो तो ना 42% क्रिमिनल है, 2024 तक इंतजार करिए, 50% से ज्यादा लोग क्रिमिनल होंगे। आज ही हमने एक वीडियो जो है जारी किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसमें मैंने प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी देश की आपसे बहुत अपेक्षा है, कम से कम आप जैसे चरित्र का व्यक्ति तो जो है एक कानून बना दे जिसमें कि क्रिमिनल्स जो है देश में जो है ना चुनाव ना लड़ पाए। उनमें से हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सजाया हो गए हैं, वो जो है ना हम उन्हें अपराधी कहना चाहते हैं भैया, वो उनमें जो है ना बिल्कुल नूर लगे हुए हैं। आप उनको अपने सिर पे बिठाइए, अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन भगवान के लिए उन्हें मेरा प्रतिनिधि बनाने की अहर्ता मत दीजिए। इस देश में क्रिमिनल्स को जो है ना कानून का निर्माता मत बनाइए। जिनको पुलिस पकड़ के जेल में डालना चाहिए उन्हें जो है ना पुलिस को सलूट करने के लिए मजबूर मत करिए। सही बात है। नहीं तो आप तो जो है ना पहले जो है ना गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा है, अब काली चमड़ी के अंग्रेज लूट रहे हैं। वो हैं सब अंग्रेज ही, और उन्होंने ना नियम बदले हैं, ना कानून बदले हैं, ना सोच बदली हुई है। और आप ये देखिए इतने सारी कमेटियां और कमीशंस बने हैं, लेकिन पुलिस को किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये ऐसी पुलिस जिसको अंग्रेजों का सत्ता चला दी है, वो काले अंग्रेजों को भी बहुत पसंद आ रही है। लिहाजा जो है काले अंग्रेज तो किसी भी सुधार से डर जाते हैं। वो सुधार दिखाने के लिए वोट कबाड़ने के लिए तो यूज करना चाहेंगे, लेकिन सही मायने में आपको समृद्ध बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ सर इस बात से तो पूरी तरह। इसी बार एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।